हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप पर। तो डियर, आप सभी को पता होगा आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म्स लाइव है और फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट 22 फरवरी है। आई होप आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म्स ऑलरेडी फिल आउट कर दिए होंगे, लेकिन आप सभी में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म अभी तक फिल आउट नहीं किए, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। वो क्या प्रॉब्लम है, आइए मैं आपको उसके बारे में बताता हूं और उसके प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो जब आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो आपने पहले एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन किया होगा। जब आप इस इनिशियल रजिस्ट्रेशन को फुलफिल कर रहे थे उस समय आपको आधार वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिला होगा। यहां पर आपको अपने आधार नंबर डालने थे, आधार से एक ओटीपी जनरेट करवाना था। लेकिन प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आधार ओटीपी आ ही नहीं रहा है, ओटीपी रिसीव ही नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल्स आए हैं इस रिगार्डिंग कि सर ये आधार का ओटीपी नहीं आ रहा है, और जब तक ये ओटीपी नहीं आएगा आधार वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये ओटीपी एक्चुअली आधार के सर्वर्स के थ्रू आरआरबी खुद सेंड आउट करता है। तो जब ये ओटीपी भेजने की जिम्मेदारी आरआरबी की है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि डेटा सर्वर्स बिजी होने की वजह से ये ओटीपी काफी स्टूडेंट्स को मिल नहीं पा रहा है, और जब समय पे नहीं मिल पा रहा है वो आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और केवल इसी स्टेज में नहीं, आगे जाकर भी जब आप प्रॉपर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपसे आधार ओटीपी जनरेट करवाता है। तो दो स्टेजेस में आपको ये आधार ओटीपी यहां पर फिल आउट करना पड़ रहा है। अगर ये आधार ओटीपी जनरेट नहीं होगा तो सर क्या मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा? देखो लास्ट डेट तो आप सभी को पता है, लास्ट डेट आप सभी को पता है सर, इट इज 22 फेब। अब यहां पे दो तीन चीजें हो सकती है। पहली चीज, देखिए प्रॉब्लम का जड़ पकड़िए, मूल पकड़िए, तो मेन प्रॉब्लम है कि सर सर्वर की वजह से, सर्वर के प्रॉपर वर्किंग या फंक्शनिंग नहीं करने की वजह से ये ओटीपी जनरेट नहीं हो पा रहा है, ये ओटीपी नहीं आ रहा है। आप इसके लिहाज से कुछ नहीं कर सकते। आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं? सबसे पहले आप चेकआउट करिए कि आपका क्या मोबाइल नंबर प्रॉपर तरीके से आधार के साथ रजिस्टर्ड है। पहले वेरीफाई करिए। वो वेरिफिकेशन हो गया सर, बिल्कुल है। क्या आपका आधार अनलॉक्ड स्टेट में है? सर वो भी चेक कर लिया, वो भी एकदम सही है, आधार अनलॉक्ड भी है। आधार अनलॉकिंग की प्रक्रिया नहीं पता हो तो इजी प्रेप ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो डाल रखा है, तो लिंक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, उसको चेक कर लीजिएगा कि आधार को अनलॉक कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आधार अनलॉक्ड है, मोबाइल नंबर भी सही है और ओटीपी तब भी नहीं आ रहा है, तो देखो दो तीन चीजें हो सकती है। प्रॉब्लम जो, अगर मूल प्रॉब्लम को अगर हम समझे तो वो प्रॉब्लम है सर्वर का बिजी होना। आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने ट्राई भी किया है, ऑफ टाइमिंग्स में आप फॉर्म फिलिंग करिए। ऑफ टाइमिंग्स कहने का मतलब सर जब जनरली सर्वर जो है फ्री होते हैं, जनरली 11 बजे से 11:30 के बीच में रात को, या फिर आप रात को 12:30 के बाद से यानी 12:30 AM ऑनवर्ड्स, उसके बाद भी आप ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। और काफी सारे बच्चों ने इन टाइमिंग्स के अंदर ये फॉर्म फिलिंग किया है और उनका फॉर्म पहली बार के अंदर ही सक्सेसफुली फिल आउट हो गया, आधार का ओटीपी भी जनरेट हो गया। तो पहली चीज, आप अपने मोबाइल नंबर को चेक करिए, उसी के साथ साथ में चेक करिए आधार अनलॉक्ड स्टेट में है या नहीं है। और उसके बाद तीसरा मेरा ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा कि आप ऑफ टाइमिंग्स में फॉर्म को फिल आउट करिए। देखिए दिन बहुत कम बचे हैं, 22 तारीख को वैसे भी फॉर्म फिलिंग की डेट कंप्लीट हो जाएगी, तो उससे पहले ये सारी प्रक्रिया से आपको जूझना पड़ेगा। अगर सर फिर भी नहीं हो रहा तो उसके लिए आप और हम मिलकर एक काम कर सकते हैं। हम लोगों ने भी सारी आरआरबी के जो अलग अलग डिविजन है उन सबको मेल किया है कि जी इस प्रॉब्लम को सुधारिए, बच्चों का जो फ्यूचर है वो संकट में आ सकता है, फॉर्म फिलिंग के अंदर ही प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है। हमने भी हमारी तरफ से मेल डाला है, आप भी जिस रेस्पेक्टिव आरआरबी डिवीजन से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं आप भी उधर एक मेल डाल दीजिए। होगा क्या, इससे दो तीन चीजें हो सकती है। या तो ये प्रोसेस सुधर जाएगा अगले एक दो दिन में, और अगर नहीं सुधरा तो फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड हो सकती है। तो इन एनी केस आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस अटकेगा नहीं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना फॉर्म फिल करिए। बाकी सारी एंटिटीज के लिए आपको डिटेल्ड फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पिछले लेक्चर में बता दिया गया है, पिछले वीडियो में बता दिया गया, तो आप उसको जरूर विजिट करिएगा। अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है, और भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला है, आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ जाहिर कीजिए, आपको प्रॉपर तुरंत जो है उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आई होप आपके ये जो डाउट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।